किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी काम को गलत नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक फैक्ट की बात कर रही हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी इनकम सिक्योर नहीं है। सोचना आपको है कि आपको क्या करके जाना है आपकी फैमिली के लिए। दूसरी चीज़, मैं लॉयर्स, सीए और वकील जितने भी हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगी। आपके अंदर भरपूर टैलेंट है, आप कोई भी केस अपने हाथ में लेते हैं, आप हर केस जीतते हैं, आप अच्छे से अच्छी कंपनी के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बड़ा करके बना रहे हैं, आपने ट्रेडिशनल मार्केट में अच्छा अपना जो है पैर जमाए हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी आ रही है, कस्टमर्स आपसे बहुत इम्प्रेस हैं, आपके प्रोडक्ट से बहुत इम्प्रेस हैं। लेकिन आपके जाने के बाद क्या आपकी एबिलिटी आपके बच्चों को मिलेगी? मान लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप हैं किसी कंपनी के मैनेजर और आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए। कंपनी ने आपको मैनेजर की पोस्ट पे क्यों हायर किया? क्योंकि आप अपने से, आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे, जितने भी आपके लेबर होगी, उस सबको आप सपोर्ट करने में, उन सबको सिखाने में, लीडरशिप देने में आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर क्वालिटी है लीडरशिप की, इसीलिए आपको मैनेजर की पोस्ट पे कंपनी ने अपॉइंट कर लिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे, देखिए जाना सबको है तो बुरा मानने की बात नहीं है, हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या आपके बच्चे को या क्या आपके बेटे बेटियों को आपका वही टैलेंट मिल पाएगा? सोचिए, क्या आपके बेटे में वही टैलेंट होगा कि वो हर केस जीत जाए? क्या आपके बेटे में, बच्चों में, बेटियों में वो टैलेंट रहेगा कि वो हर किसी को आपकी तरह मैनेज कर पाए? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम विरासत में अपना टैलेंट किसी को देके जा सकते, क्योंकि टैलेंट हमारा अपना खुद का होता है, वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी फैमिली क्यों ना हो। तो देखने वाली बात यह है, ना मेरी पोजीशन मेरे बच्चों को मिलेगी, ना मेरे जाने के बाद मेरी इनकम मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को मिलने वाली है, ना ही मेरी वो जॉब रहने वाली है। तो आप कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन करिए अपने आप से, सोचिए। अगर आप लोग ये लाइव सेशन अकेले बैठ के देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। कोई भी यंग अगर यहाँ पर है तो उनसे मैं कहूँगी अपने पेरेंट्स को साथ में ले आइए, क्योंकि आगे कर जो मैं बात करने वाली वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसको सुन के शायद आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप किसी के फादर हैं तो आप अपने बच्चों को साथ में बैठा लीजिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के इस लाइव सेशन को देखिएगा। अगली जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस सेशन को देखिए और यंग बच्चे अपने पेरेंट्स को ज़रूर ये दिखाएं। दूसरी बात, चलिए हमें ये समझ में आ गया कि हर प्रोफेशन में हमें हमारी फैमिली सिक्योर नहीं हो सकती है, हमारे बच्चे सिक्योर नहीं हो सकते, हमारे बच्चों को वो पोजीशन नहीं मिल पाती। तो एक हमारे पास ऑप्शन रहता है, हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी नहीं है, तो हमारे पास एक इंडस्ट्री आती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आपको सिर्फ एक टीम क्रिएट करनी होती है, जो सेम टू सेम वही टीम क्रिएट करनी है जो अंबानी जी ने करी है। जो आपको एक ऐसी टीम क्रिएट करनी है जिससे आप पैसिव इनकम के लिए काम कर सकें। इनकम दो तरीके की होती है। एक्टिव इनकम, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसा मिल रहा है, जैसे आपने जॉब पे जाना बंद कर दिया, केस देखना बंद कर दिया, अकाउंट बनाना बंद कर दिया, आपको पैसा आना बंद हो गया। दूसरी जगह पैसिव इनकम होती है कि आप अगर आज 4 महीने के लिए बेड रेस्ट पर भी है या 4-5 महीने के लिए आप वैकेशन पे घूमना चाह रहे हैं तो भी आप, जो 15 से 29 साल के बच्चे होते हैं, यंग होते हैं लोग, वो लोग हर दिन हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। पूरे साल में 10,159 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हर घंटा एक स्टूडेंट मर रहा है। क्यों? डिप्रेशन से। किस बात का डिप्रेशन है? किस बात की टेंशन है इन बच्चों को? किस बात की? अभी तो हमारी फैमिली भी नहीं है जो हमें, जिसकी जिम्मेदारी हमें उठानी है। फिर भी हर घंटे कोई ना कोई बच्चा इंडिया में सुसाइड कर रहा है। सोच के देखो क्या रीज़न हो सकता है इसका। कभी भी पूरी सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटी हम देख रहे हैं, आज हमें सिर्फ वो ये बात समझाते हैं कि आप पढ़ो लिखो और जॉब करो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा काम करो, बस, और अपनी कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ में खुश रहो। क्या आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ में खुश हो सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। सोचने की बात है कि जिस एज में उनको खेलना कूदना चाहिए उस एज में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नोट लिख के जा रहे हैं। एक
मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में एक 2 साल पहले एक बच्चे ने नोट लिखा था 8 पेजों का, सुसाइड नोट। पर उसने ये लिखा था कि जिंदगी मिलती है वो भी एक ही मिलती है, और वो भी तुम ले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग टेस्ट में फुल मार्क्स नहीं ले पाते, फर्स्ट नहीं आ पाते, आईआईटी करते हैं, ना जाने क्या क्या कोर्स करते हैं, उसमें वो लोग अच्छा नहीं कर पाते। वो लोग सोचते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हैं, वो लोग वो नहीं कर पाते अचीव। सिर्फ फुल मार्क्स के लिए एक बच्चे ने सुसाइड कर ली। सोचने वाली बात है कि हम किस जगह ले जा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली जनरेशन को। ये इंडिया की यंग लोगों से मैं बात कर रही हूँ। आप किस राह पे जा रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आखिर आप खुद से सवाल करिए। देखिए, माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं, लेकिन आपको, मैं बड़े लोगों से, जो मम्मी पापा यहाँ पे जुड़े हुए हैं लोगों के, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों से पूछिए कि उनको करना क्या है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे से आप चाह रहे हो वो जॉब करे। क्या पता उस बच्चे में डांसिंग का टैलेंट हो, क्या पता उस बच्चे में सिंगिंग का टैलेंट हो, क्या पता उसमें एक्टर बनने का टैलेंट हो, क्या पता उसमें लोगों को लीडरशिप देने का टैलेंट हो। आप जबरदस्ती उसको एक चीज में घुसा रहे हैं सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने अपने ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। आप अपने बच्चे की तो सुनिए कि वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। आप बैठ के सोचें उसके लिए कि उसको इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन वो कुछ और बनना चाह रहा है, वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाह रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाह रहा है। तो क्या वो पूरे मन से वो काम करेगा जिसको आप करवाना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता लोगों की मेंटालिटी को होता क्या जा रहा है। देखिए, टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। हमें भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिसको करके हम आगे बढ़ सकें। हमें सिर्फ अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए हर चीज पे। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने बच्चों के टैलेंट को निखार सकें। राइट? तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी पेरेंट्स से कि प्लीज आप अपने बच्चों के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि उनको करना क्या है। उनके ऊपर जबरदस्ती ये मत हो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम डॉक्टर ही बनो, तुम्हें इंजीनियर बनना है तुम इसी के लिए काम करो। उसको मत इतना प्रेशराइज करो। आज जब बेच के अंबानी जी आज एशिया के रिचेस्ट मैन बन गए हैं, और दूसरी जगह सब्जी मंडी में जो टमाटर बेचने वाला है वो वहीं का वहीं है। ऐसा क्यों है? सोचने वाली बात है। जो मंडी में बैठा है टमाटर बेचने के लिए, वो इंसान हार्डवर्क कर रहा है, वो एक टमाटर अपने हाथ से तौल के दे रहा है। लेकिन जो अंबानी जी हैं, वो उन्होंने लोगों को अपॉइंट कर रखा है, लोगों को नौकरी पे रख रखा है टमाटर बेचने के लिए। उन्होंने एक टीम क्रिएट कर दी जो उनके लिए काम कर रही है, जो उनके लिए बिलिंग कर रही है। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क तैयार कर लिया जो उनके नीचे काम कर रहे लोगों को। पहली बात, उन्होंने लोगों को रोजगार दे दिया। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम क्रिएट कर ली जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। अब आप अंबानी जी की हिस्ट्री को देख लीजिए। उनके फादर थे मुकेश अंबानी जी, सॉरी धीरू भाई अंबानी जी। वो चले गए, लेकिन आज भी उनकी इनकम नहीं रुकी। एक क्रिटिकल क्वेश्चन, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी इनकम आपकी फैमिली को आएगी? आज के टाइम पर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम XYZ कुछ भी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आपका सेल्फ का कोई भी काम हो, आपका हाथ का कोई भी काम हो, आपका कोई भी टैलेंट हो, आप ट्रेडिशनल मार्केट में बैठे हो, पैसा लगा के बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हो, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि क्या आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को इनकम आएगी? ये सोचकर दिल दहल जाता है लोगों का। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर लोग चले जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली बिखर जाती है। सोचने वाली बात है कि आज हम लोग कर क्या रहे हैं, आज हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। टाइम बदलता जा रहा है, टेक्निक्स आती जा रही हैं, देश बदल रहे हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। हम बस एक ही बात पर टिके रहते हैं कि पढ़ो लिखो और जॉब करो। जॉब से क्या होने वाला है? अब आप एक बात बताइए, आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपनी जॉब से वो सब कुछ ले पा रहे हैं जो आपको चाहिए? क्या आप अपनी जॉब करके लग्जरी गाड़ियों में घूम पा रहे हैं? क्या आप अपनी जॉब करके बड़े बड़े बंगलों में रह पा रहे हैं? क्या आप जॉब करके या अपना कोई भी छोटा मोटा काम करके वो सारी चीजें, सारे सपने आप अपने अचीव कर पा रहे हैं जो आपने कभी देखे थे? न जाने हम कितने बड़े बड़े सपने देख जाते हैं कि मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, लेकिन जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं, दुनिया की सच्चाई हमारे सामने आने लगती है और हमें ये पता होने लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल की सोसाइटी में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और जॉब करो।
तो माय फ्रेंड, जॉब में कुछ भी नहीं रखा है। आप सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमा सकते हो, बस, और कुछ नहीं हो सकता जॉब में। मैं ये नहीं कहती कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, आप जॉब करिए, आपका जो काम है वो आप करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सिर्फ सक्सेस पाने के लिए, अपनी फैमिली को, आप जब आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए आप एक साइड बाय साइड इनकम जनरेट करो, जिससे उनको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ जाए। हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया है जिसमें वो अपनी फैमिली को सिक्योर कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप क्या चाहते हैं कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आप घर वापस आ रहे हैं, आप जॉब पर जा रहे हैं, छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डॉक्टर आपको 2-3 महीने का बेड रेस्ट बोल देता है, आप उसी में देख लीजिएगा, क्या आपको कभी वो जो 2-3 महीने रहेंगे आपके बेड रेस्ट के, क्या इनकम आएगी, क्या सैलरी मिलेगी? आपका शटर बंद, आपकी इनकम